2024 का रिजल्ट आया। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं जिनका बेरोजगारी का टैग हट गया है। उनकी मेहनत से ज्यादा उनकी किस्मत को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस टू ऑल। बट अब बात उन दुखी बेरोजगारों की है जो कि बलि चढ़ गए एसएससी की घटिया हरकतों की वजह से। सोचिए, जहां लोग होली मना रहे हैं वहां कुछ मेहनती बेरोजगार बेचारे मातम मना रहे हैं। एक बार फिर एसएससी ने हजारों परिवारों की उम्मीद को तोड़ दिया है। कल एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया और जो कुछ इसमें हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। पहले आपको पता होगा कि प्री एग्जाम में स्कैम हुआ था और हमने लगातार चिल्ला चिल्ला के 5-7 वीडियो जारी करके कोर्ट तक गए, तब कहीं जाके उस रिजल्ट को रिवाइज करा पाए। और सिर्फ लड़ाई हमें एसएससी से नहीं लड़नी पड़ी, हमें लड़ाई एसएससी में पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी लड़नी पड़ी, जो ये कह रहे थे कि एसएससी में कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। और आज भी कुछ कुछ हालत वैसे ही है कि कोई शायद ही, मुझे लगता है कि जो बोलने आएगा कि गलत हुआ है। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई गलत बोलने आएगा तो उसको लड़ाई भी मोल लेनी पड़ेगी, कुछ बच्चों से भी लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। जब मैं स्टार्टिंग में प्री एग्जाम में स्कैम को उखाड़ रहा था तो बहुत सारे वीएच कैंडिडेट हो या फिर बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, वो मुझे भी धमका रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैंने उनको कहा था कि भाई ये चीजें मेंस में भी होंगी, तुम मेंस के लिए भी तैयार रहो। ये एसएससी का पैटर्न बन गया है कि ये सिस्टमैटिक ढंग से बच्चों के साथ स्कैम खेलते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का एकदम ऐसे समझ लीजिए कि जी का जंजाल बन गया। जब से शुरू हुआ तब से लगातार बच्चों को दर्द दे रहा है। पहले प्री की हाई कट ऑफ गई, वो भी सिर्फ कितनी थी, 76%, और हम सब लोग उस पर आग बबूला हो गए थे। और मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, अगर किसी को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में बनना है तो 362 नंबर लाने पड़ेंगे 390 में, यानी लगभग 93% कट ऑफ जा रही है। आईआईटी, यूपीएससी, इन्होंने तो इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी बड़ी नौकरी दे रहे हो तुम, सीधे देश का पीएम बना रहे हो, 93% कट ऑफ। अगर किसी को लोअर से लोअर पोस्ट भी चाहिए तो उसके लिए भी इनकी कट ऑफ 82 से 83% है। और जब से ये लड़ाई कोर्ट में गई तो आपको पता होगा कि उसके बाद ही इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया था। और हमारी डिमांड बस उस वक्त भी थी कि मेंस एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन ये कहें कि आवाज उतनी बुलंद हो नहीं पाई, या एसएससी ने जानबूझकर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 2-2 शिफ्ट रख दिए। भाई जब तुम्हें 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कराना होता है तो तुम दिल्ली वाले बच्चे को गुजरात क्यों भेजते हो? इसीलिए तो 2 शिफ्ट में करा रहे हो ताकि बच्चों को उनके मनपसंद का सेंटर दे सको। एक बच्चा ट्रेवल करके जाता है, कितना उसका माइंडसेट बदल जाता है, दूसरी जगह जाकर के उसको पेपर देने में कितनी दिक्कत होती है। किसी को तुम भोपाल भेज रहे हो, किसी को तुम चंडीगढ़ भेज रहे हो अपनी मर्जी से। 2 शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें दुनिया के हर कोने में ही बच्चों को भेजना है तो मैं कहता हूं और गुजरात से आगे थोड़ा जम्मू कश्मीर भेज दो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लेते, क्या दिक्कत थी बताओ? मेंस आया तो पहले दिन टाइपिंग में अलग नौटंकी हो गई और टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर उसको अलग डेट पे कराया जाता है। अब कुछ बच्चों का यह मानना है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का झोल हुआ है इसमें ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट जब दोबारा हुआ तो वो टाइपिंग टेस्ट देने वो बच्चे नहीं गए जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, जिनका पेपर किसी वजह से खराब हो गया, जिनके 270 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, वो टाइपिंग टेस्ट देने नहीं गए। अगर ऐसा होता है कि एसएससी ने उन बच्चों को एब्सेंट मान लिया, तब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना घातक हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन कितने बच्चों के जीवन पे उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ही कम हो गए और सिर्फ उन्हीं बच्चों से नॉर्मलाइज स्कोर बना जो कि टॉपर्स थे। तो 18 वालों को तो नॉर्मलाइजेशन का इस हिसाब से फायदा ही नहीं मिला होगा। अब ये सब चीजें पता कैसे चले? आपको पता है कि एसएससी कुछ भी चीज साइट पे तो देती नहीं है, उनकी अलग नौटंकी है। वो आज रिजल्ट देंगे, 2 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की बताएंगे। हम सब लोग ये चिल्ला के कह रहे थे कि पहले फाइनल आंसर की दे दो ताकि बच्चे को लगेगा कि उसकी औकात है कोई नौकरी लेने की, तो वो नौकरी ले लेगा, नहीं तो नहीं भरेगा पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, ये तो सीधे टेंटेटिव आंसर की के बाद आपके मुंह पे फेंक के रैंक मार देते हैं। ये किस हद तक सही है भाई, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आप। क्योंकि मेंस की अभी तक सिर्फ टेंटेटिव आंसर की आती है, उसमें कुछ सवाल गलत होते हैं, बच्चों को रिप्रेजेंटेशन डालने को कहा जाता है। 100 रुपए लेकर एसएससी करोड़ों कमा रही है। एक साल में एसएससी कितने एग्जाम लेती है आप सोचिए? जीडी का एग्जाम ले रही है, एमटीएस का ले रही है, सीएचएसएल का ले रही है, जेई का ले रही है। मैंने भी सीजीएल दिया है, 2012 में एक सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। 2012 में कोई सिंगल सवाल गलत नहीं आया था। सवालों का यह आलम हो गया है कि इन लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। अबे बदतमीजो, तुमसे 130 सवाल सेट नहीं होते, जो 130 सवाल एक बच्चे की बची हुई जिंदगी को डिसाइड करेंगे। प्री के मार्क्स काउंट नहीं होने और नॉर्मलाइजेशन इतना ही तंग कर रहा है तो तुम प्री में ये क्यों नहीं कर देते कि 125 से ऊपर वाले सब सेलेक्ट है? लफड़ाई खत्म हो जाए नॉर्मलाइजेशन का।